सिंध हुकूमत के ताहुक्म सानी स्कूल बंद रखने के फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूल मालिकान ने तालीम बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया। उस्ताद और वालिदैन के हमरा तलबा बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज बन गए। KDA चुरंगी पर नारेबाजी की। उस्ताद कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों में यकीन दहानी के बाद ताहुक्म सानी स्कूल बंद रखने का फैसला समझ से बालातर है। 2 बरस से तालीमी सिलसिला मुनक़ता है। कोरोना वायरस के नाम पर बच्चों को मुस्तकबिल पर उनको दांव पर लगाया जा रहा है। जब सारे चीज़ें खुली हुई हैं, सारे शोबेजात खुले हुए हैं, तो तालीमी इदारे भी खुल जाने चाहिए थे। तालीम बचाओ तहरीक, आउटडोर रेस्टोरेंट, आउटडोर शादियाँ और आउटडोर में जो है शॉपिंग मॉल और सारे दुकानें जल्द से जुलूस सब कुछ हो रहे हैं, तो फिर आउटडोर के अंदर हम तालीम भी देना शुरू कर दें। कोरोना वायरस की शरह में कमी, मसबत केसेस की शरह 2% कमी के साथ कोरोना वायरस के केसेस में कराची दूसरे नंबर पर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 अमवात रिकॉर्ड हुई। मसबत केसेस की शरह 13.4% रिकॉर्ड। 252 मसबत केसेस रिपोर्ट हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई का निजी दौरा मुकम्मल करके वापस कराची पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर मुलाजमीन से घुल मिल गए। मुलाजमीन ने शानदार इस्तकबाल किया। सिंधी अजरक भी पहनाई। मुलाजमीन ने दुआएं दी। कहते हैं हम दुआ गो हैं, आप नाना, वालिदा और वालिद की तरह मुल्क के हुक्मरान बने। सिंध हाई कोर्ट ने आगाज सिराज दुरानी के बेटे आगाज सिराज शहबाज दुरानी की जमानत में 15 दिसंबर तक तौसीह दे दी। शहबाज दुरानी को इसी रेफरेंस में मजीद तहकीकात के लिए नोटिस भेजा। हतमी जवाब के लिए मोहलत दी जाए। नए प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। शहबाज दुरानी ने दरख्वास्त की है कि तहकीकात सियासी इंतकाम है, गिरफ्तारी और तहकीकात से रोका जाए। बलोच कॉलोनी के कमर्शियल प्लॉट पर लाहौर मुर्ग छोले और लजीज पाए शॉप के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मी के दौरान गैस सिलेंडर का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दूसरी जानिब मॉडल टाउन A13 में गैर कानूनी तामीरात न गिराने पर सिंध हाई कोर्ट असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA पर बरहम। जस्टिस इरफान सादत खान कहते हैं कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, बताया जाए। फैसले पर अमल ना हुआ तो सब के खिलाफ एक्शन होगा। हंगामी दरखास्तों की फौरी समाअत की इजाजत से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने बेंचेस को गैर मुतल्लिका केसेस में हंगामी दरखास्तों की फौरी समाअत की इजाजत देने से रोक दिया। सिर्फ मुतल्लिका बेंच ही हंगामी नौयत की दरख्वास्त की फौरी समाअत की इजाजत की मजाज होगी। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तियार अली ने केमाड़ी में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ताउन पर सिंध बैंक का शुक्रिया अदा किया। मच्छर कॉलोनी में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाने की हिदायत। कहते हैं केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट को कोरोना वायरस से फ्री बनाना हमारा मिशन है। शहरी भी SOPs पर अमल दरामद करें ताकि वायरस से महफूज रहें। सी व्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन आज फिर शुरू। समंदर की ऊंची लहरें ऑपरेशन की कामयाबी के लिए उम्मीद बन गई। साहिल पर हैवी मशीनरी के जरिए जहाज के अतराफ से रेत हटाने का काम जारी। ट्रेन की आमदरफ्त में ताखीर मुसाफिरों का वक्त बर्बाद करने की वजह बन गई। अंदरूने मुल्क से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर से कराची पहुंची। मुसाफिरों ने मुतालिबा किया है कि ट्रेन की ताखीर पर कंट्रोल किया जाए ताकि उन्हें परेशानी न हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा कल सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। नमाज जनाजा D37 मॉडल टाउन लाहौर में होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स इजाफे से 47,800 की सतह पर पहुंच गया। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी। माहिरीन कहते हैं इंडेक्स का 48,000 की सतह से ऊपर बंद होना मजीद तेजी की नवीद साबित होगा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फवाद आलम ने सेंचुरी अपने वालिदैन के नाम कर दी। कहते हैं मैच से पहले वालिदा से फोन पर बात हुई। वालिद भी सेंचुरी के ख्वाहिशमंद थे। माँ की दुआ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहा हमारा हदफ वेस्ट इंडीज को जल्द अज जल्द आउट करना है। मेजबान टीम को कम से कम रन्स पर आउट कर दिया तो मैच जीतने की पोजीशन में होंगे।
लफ्जों के खेल में पाकिस्तान फिर बाजी ले गया। सैयद इमाद अली दूसरी बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन बन गए। वर्चुअल इवेंट में भारत, इंग्लैंड और कनाडा समेत 14 ममालिक की शिरकत। और कराची में मौसम खुश्क और गर्म। आज दर्जे हरारत 35 से सेंटीग्रेड होगा। हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा।